हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। और अपने इस चार्ज स्फेरिकल शेल के बारे में चैप्टर सेकंड में भी पढ़ा था और वहां पे क्या निकाला था अपनों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। और आज अपने क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी यूनिट चार्ज को अपने इनफाइनाइट पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो वहां पे जो वर्क होता है वही क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और अपने को पता है जो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू में W अपॉन में Q। और अपने जब वर्क की वैल्यू यहाँ पुट की तो अपने को जो पोटेंशियल मिला था वो क्या मिला था, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से जिस पॉइंट तक लेके आ रहे, वो पॉइंट मान लो P पॉइंट तक लेके आ रहे, तो P पॉइंट तक E वेक्टर डॉट में dr वेक्टर। तो ये अपने को क्या मिला था, पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला था। मतलब इसी फॉर्मूले के बेस पे अपने क्या निकालेंगे आज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पढ़ के आ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर के अंदर कि किसी चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपनों इसके तीनों पॉइंट में निकाले थे, आउटसाइड पे भी निकाल लिया था, सरफेस पे भी निकाला था और उसके इनसाइड पॉइंट के अंदर भी निकाल लिया था। तो देखो आज लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। मेरे पास कोई एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। हैव चार्ज प्लस क्यू, मतलब उसको कितना चार्ज दिया अपनों ने, प्लस क्यू। वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, और अपने पता जो पोटेंशियल होता है वो क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट से पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट चार को, ई वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर। ठीक है, और एक बात अपने यहां पे ध्यान देना कि किसी भी स्फेरिकल शेल, मतलब चार्ज स्फेरिकल शेल को जो भी अपने चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, सारा का सारा चार्ज कहां जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। और इसी के लिए अपने होलोस्फीयर की बात करें, उसमें भी अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो सारा का सारा चार्ज कहां जाता है, उसके सरफेस पे भी आ जाता है। और चार्ज स्फेरिकल शेल में भी क्या होता है, सारा का सारा चार्ज कहां जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। तो पहला पॉइंट अपनी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लोकेटेड आउटसाइड स्फेरिकल शेल, मतलब स्फेरिकल शेल के कोई आउटसाइड, मतलब किसी बाहर पॉइंट ले लिया पी, जहां अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखो मेरे पास क्या, ये कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। इसको जो भी चार्ज दिया सारा का सारा चार्ज कहां गया, इसके सरफेस पे आ गया। और मैंने क्या किया, इसके सेंटर से कोई आउटसाइड आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया पी, जहां मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मतलब इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पर एक पॉइंट लिया है पी, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर। जो स्मॉल आर है, कैपिटल आर वैल्यू से क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अपने को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी। अब कहां निकालना है, पी पॉइंट क्या है, आउटसाइड मतलब भारत, तो वी ओ का मतलब है आउटसाइड पे, इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से किसी पी पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ई नोट, ई मतलब किसी स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई नोट डॉट में डी आर वेक्टर। और अपनी चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं कि किसी भी स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। इतनी वैल्यू अपने पढ़ चुके हैं। और ये पी कहाँ है, पी मतलब सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो मैंने यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ई नोट की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्योंकि अपने को पता है स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप डॉट में डी आर वेक्टर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये आर कैप क्या होता है, अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और ये डी आर क्या है, डी आर क्या है, वो स्मॉल डिस्टेंस जहां तक अपने क्या है उस यूनिट चार्ज को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां डॉट हटाया, डॉट हटाऊंगा तो अपने को पता है क्या आ जाएगा, आर कैप डॉट में डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कैप का मैग्नीट्यूड, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अब अपने को पता है, देखो इस पी पॉइंट पे जो आर वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड होगी, क्योंकि अपने को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो आउटसाइड होता है।
इतनी बात समझ आ गई। और अपने को देखो, जो अपने को डी आर वैक्टर है, जो यूनिट वैक्टर लिए अपने, उसको इसी अपने डिस्टेंस पे क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। मतलब आर कैप और डी आर वैक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। मतलब थीटा कितना हुआ, 0। तो यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। और ये आर कैप क्या होता है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब इस आर कैप की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 1। और cos 0 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो अपने पास क्या रहेगा यहाँ पे, डी आर वैल्यू। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डी आर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, हमेशा इस बात को याद रख लेना। आगे मैं आपको इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा, यहाँ मैंने एक बार डिटेल से बता दिया इसको, क्योंकि डी आर कैसे आया। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, आर कैप डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू डी आर। क्यों, क्योंकि आर कैप एंड डी आर वैक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। दोबारा बता देता हूं, इस पी पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड होगा। और डी आर वैक्टर अपने मान लो, जरूरी नहीं है कि कोई अपने इनफाइनाइट से पॉइंट लेके आ रहे हैं उसको स्ट्रेट लाइन में नहीं लेके आ सकते, मतलब सीधा भी तो लेके आ सकते हैं उस पी पॉइंट पर। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन मैंने क्या मान ली, सेम मान ली। तो थीटा कितना मिला मेरे को, 0 मिला। तो अपने को आर कैप डॉट डी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी आर लिख सकता हूं। आगे भी ऐसी कोई बात यूज होगी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दूंगा कि आर कैप डॉट डी आर वैक्टर इक्वल टू क्या है, डी आर होगा। तो वी नॉट माइनस के क्यू इनफाइनाइट से आर। अब देखो के क्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। और आर कैप डॉट डी आर वैक्टर की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी आर लिख दिया। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं, देखो वी नॉट इक्वल टू माइनस के क्यू, वैसे का वैसा, इनफाइनाइट से आर। अब देखो ये आर की पावर स्क्वायर है, इसको मैं ऊपर ले गया तो क्या बनेगा, आर की पावर माइनस 2 डी आर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा कि एक्स की पावर एन dx। तो अपने को पता है जो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहां क्या बन जाएगा, r की पावर माइनस कितना है 2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, r की पावर माइनस 2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। तो यहां क्या हो गया, माइनस के क्यू, आर की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। और लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से आर तक। लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो माइनस 2 प्लस 1 है तो माइनस 1 रहेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा, प्लस के क्यू। अब देखो आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना, आर की पावर माइनस 1 इनफाइनाइट से। अब देखो आर की पावर माइनस 1 को अगर मैं नीचे लेके आऊं तो 1 अपॉन आर लिख सकता हूं, और इनफाइनाइट से आर लिमिट वैसी की वैसी। और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट कितनी है आर, लोअर लिमिट कितनी है इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है वो कितना होता है, 0। तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिल गया, के क्यू अपॉन में आर। याद रखना कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो तो कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर। और चार्ज स्फेरिकल शेल के आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो जाना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो होता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और के क्यू अपॉन आर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं, अब उसके सरफेस पर कितना आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। अब देखो वही बात, मैंने कोई आर रेडियस का क्या ले लिया, स्फेरिकल शेल, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, सारा का सारा चार्ज कहाँ आएगा, इसके सरफेस पे। और अपने को पॉइंट कहां लेना, उसके सरफेस से। तो देखो स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने यहां लिख दिया स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो अपने क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। तो वो क्या आ जाएगा, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो इन इक्वेशन 2 कीपिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर दिया, कैपिटल आर। तो वो क्या आ जाएगा अपना, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वैसे देखें सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, कैपिटल आर है, वो तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और कैपिटल आर स्क्वायर हो तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे, सरफेस पे। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। मतलब वो पी पॉइंट क्या लेना है अपने को, स्फेरिकल शेल के इनसाइड पार्ट के अंदर लेना है। तो मैंने क्या मान लिया, स्फेरिकल शेल की रेडियस कैपिटल आर है, और पी पॉइंट कहां ले लिया मैंने, स्फेरिकल शेल के अंदर ले लिया। तो जो स्मॉल आर होगा लेस देन हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से। तो एक बात ध्यान देना
एक बात देखो कि ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ है? सारा का सारा इसके सरफेस पे है। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। तो एक बात ध्यान, अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा? कोई इनफाइनाइट से क्या करना होगा? अपने को यूनिट चार्ज लेके आना है। कहां पे लेके आना है? इस पी पॉइंट पर लेके आना है। तो मेरे को देखूंगा यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। देखो इसके बाहर तो क्या है, जो आउटसाइड है वहां पर तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस क्यू नोट चार्ज को इसके सरफेस तक लेके आने को तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। जैसे ये क्यू नोट जो पॉइंट चार्ज होगा अपने पास, टेस्ट चार्ज हो, जैसे इसके अंदर लेके हो तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अपने को अंदर लाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना। बट इसको सरफेस तक लाने में तो कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा ना अपने को। तो देखो, इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, the intensity of electric field from infinite to distant small r is not uniform। अब जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं किसी बाहर पॉइंट पर, कितना होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे जैसे वो आर डिस्टेंस कम होती जाती है वैसे वैसे, मतलब डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। और जैसे वो पॉइंट इसके इनसाइड पॉइंट पे आ जाता है तो वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो मतलब जो देखो डिस्टेंस r इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। सो इक्वेशन 1 बता देता हूं। इक्वेशन 1 क्या अपने पास? v इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से p पॉइंट तक क्या निकाला मेरे को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E वेक्टर डॉट में dr वेक्टर, ठीक है। तो इक्वेशन सोल्व बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंटीग्रेशन पार्ट। तो पहला अपनों ने क्या ले लिया? कोई जो यूनिट टेस्ट चार्ज था उसको इनफाइनाइट पॉइंट से कहां तक लेके आए? पहले इसको सरफेस तक लेके आए हैं, ठीक है। प्लस में क्या कर देंगे? फ्रॉम डिस्टेंस r टू द डिस्टेंस स्मॉल r ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट। मतलब इसका जो पोटेंशियल अपनों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला तो क्या किया? किसी टेस्ट चार्ज को अपने कहां लेके आए? सरफेस पे लेके आए। प्लस क्या कर देंगे? सरफेस से इस पी पॉइंट तक कितना पोटेंशियल होगा? दोनों को सम कर दो तो मेरे को पास क्या आ जाएगा? इस इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर क्या आ जाएगा? मेरे को पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो v इन मतलब इनसाइड पॉइंट पे इनफाइनाइट से पहले कहां लेके आए हैं? r माइनस, तो वैसे का ई वेक्टर डॉट में dr वेक्टर आना क्या चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो अपने को फॉर्मूले में क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर कहां से? सरफेस, r क्या है? सरफेस, ठीक है। और कहां तक लेके आना उसको? r पॉइंट तक। मतलब सेंटर से p पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? r पॉइंट पे है। ई वेक्टर डॉट में dr वेक्टर। तो ये जो e है ये तो क्या है अपने पास? सरफेस का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या है? अपने इसी जो स्मॉल आर कैपिटल आर से कहां लेके आ रहे हैं? स्मॉल आर तक। मतलब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो वैल्यू कहां पुट करेंगे? अपने यहां पुट करें। पहले अपने इतने पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, फिर इस पार्ट को सोल्व करके दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम द कैलकुलेशन फॉर द सरफेस पोटेंशियल, तो अपने को पता है माइनस इनफाइनाइट से आर ई वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर की अपनी वैल्यू निकाल चाहिए। मतलब किसी सरफेस पे अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके हैं। मतलब किसी यूनिट चार्ज को, अपने टेस्ट चार्ज को सरफेस पे लाएं तो कितना पोटेंशियल होता है? के क्यू अपॉन में आर। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को? प्लस के क्यू अपॉन में आर। इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं अपने इस पार्ट की। एंड एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इनसाइड द पॉइंट। ये क्या इनसाइड के अंदर था? उसके मतलब कैपिटल आर से उस स्मॉल आर डिस्टेंस तक, मतलब अंदर के पार्ट में कितना पोटेंशियल। और अपने को पता है अंदर तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो इस इलेक्ट्रिक वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये पोटेंशियल भी कितना मिला अपने को? 0 में, सॉरी अंदर जो पोटेंशियल मिला वो कितना मिला है? 0 मिला है। तो अपने को कहां क्या मिल जाएगा? तो वी इन के क्यू अपॉन में आर प्लस में कितना ना? 0। तो प्लस 0 तो कितना ही रह जाएगा? तो के क्यू अपॉन में आर फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। एक बात ध्यान देना कि किसी भी यूनिट चार्ज को अगर अपने, या मैं दोबारा बता देता हूं, किसी भी यूनिट चार्ज को, अपने टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से उस स्फेरिकल शेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो उसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उसके इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है जैसे मान लो यहां तक आया, यहां तक अपने को पोटेंशियल कितना मिला? इस यूनिट चार्ज को कहां तक लेके आया? पहले सरफेस तक ले, के क्यू अपॉन में आर। जैसे इस यूनिट चार्ज इस स्फेरिकल शेल के क्या आएगा? अंदर आएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई भी अपने को वर्क नहीं करना होगा। तो मतलब कहीं भी उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं? अपने रख सकते हैं। मतलब उसको जो अंदर पोटेंशियल होगा वो उसके सरफेस के पोटेंशियल के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है।
तो पोटेंशियल एट द इनसाइड ऑफ द स्फीयर इज सेम एज द सरफेस एंड इट डज नॉट चेंज। मतलब जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा उतना ही क्या होगा उसके इनसाइड पॉइंट पे होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है इनसाइड मतलब उस स्फेरिकल शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वहां अंदर कोई भी अपने को वर्क नहीं मिलेगा, वर्क नहीं मिलेगा तो अंदर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। तो जो अंदर पोटेंशियल आएगा वो कहां किसके इक्वल लिख सकते हैं अपने? उसके सरफेस के इक्वल। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्राफ की, किसके बीच में? पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में। तो मैंने इसके एक्स एक्सिस पे क्या ले ली? डिस्टेंस ले ली, और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? पोटेंशियल ले लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने अगर सेंटर पे बात करें तो अपने को पता आर की वैल्यू 0, तो वी की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। ठीक है, अब जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब आर की वैल्यू कब तक? जब तक उसके सरफेस पे ना आ जाए, मतलब स्मॉल आर किसके इक्वल ना आ जाए? कैपिटल आर के। जब तक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था इनर पार्ट के अंदर हर पॉइंट पर, इनर पार्ट के अंदर हर पॉइंट पर उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसके इक्वल होगा? सरफेस के इक्वल होगा। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के इक्वल आएगा। ठीक है, इनर पार्ट के अंदर। तो ये हो गया सरफेस पे। अब सरफेस के बाद जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी, पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। देखो तो यहां से देखो डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये अपने पास रहेगा ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुकी है, जो कंडक्टिंग स्फीयर होगा अपने पास किसकी तरह काम करेगा? चार्ज स्फेरिकल शेल के। क्योंकि अपने को पता है जो कंडक्टिंग स्फीयर है, जो जैसे मान लो ये पूरा कंडक्टिंग स्फीयर है, पूरा क्या है? अंदर से भी भरा हुआ कंडक्टिंग स्फीयर। इसको जो भी चार्ज देंगे सारा का सारा चार्ज कहां आएगा? इसके सरफेस पे भी आ जाएगा। तो अपने यहां क्या कह सकते हैं कि ऑन चार्जिंग स्फेरिकल कंडक्टिंग द चार्ज रिमेन ऑन इट्स सरफेस। कहां आ जाएगा? उसके सरफेस पे आ जाएगा। सो द एक्सपेंशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम एज द चार्ज स्फेरिकल शेल। मतलब जो कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल हो गए, मतलब किसी कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पे, उसके सरफेस पे और उसके इनर पार्ट के अंदर, तो वो जो पोटेंशियल अपने चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए निकाले थे वो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब जो कंडक्टिंग स्फीयर है किसकी तरह काम करेगा? चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अपने नोट्स में कैसे करेंगे इस टॉपिक को? यहां तक तो आपको सेम करना है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, जो ये वाला टॉपिक है अपने पास चार्ज स्फेरिकल शेल वाला, तो यहां देखो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस स्फेरिकल शेल की जगह क्या लिख देंगे? कंडक्टिंग स्फीयर। बाकी सारा सेम। तो पहले पॉइंट की जगह अपने सेम यही करेंगे कि जो स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है वहां वह अपने क्या कर देंगे? कंडक्टिंग स्फीयर कर देंगे, और बाकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। कोई भी चेंज नहीं हो, ग्राफ भी वैसे का वैसा बनेगा। तो देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है सेम एज चार्ज स्फेरिकल शेल। तो एक बार दोबारा बता दें, नोट्स में अपने को यहां तक तो वर्क क्या करना है? सेम करना है। इसके बाद का वर्क आप क्या करोगे? जो अपने पिछला टॉपिक है स्फेरिकल शेल वाला, उसकी जगह आप क्या करोगे? जहां जहां स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है वहां वह आप क्या कर दोगे? कंडक्टिंग स्फीयर। दोबारा बता दो, जहां जहां उस टॉपिक में चार्ज स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है वहां वहां आप क्या लिख दोगे? कंडक्टिंग स्फीयर। बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सारा का सारा वर्क क्या करना है? सेम करना है। थैंक यू।